शुभमस्तु विज्ञापयाम उच्यतां गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु शुभम भवतु राज्ञा प्रजानां शान्तिर्भवतु मातव चरण निश्चल भक्ति प्राप्त्यर्थम निश्चल निष्काम भक्ति प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति यज्ञ हवन कर्मारंभ क्रियते आरंभम शुभम भवतु शुभानि भवतु। इस प्रकार पुण्यवाचन के उपरांत कुशत्रयम पुनः कुशत्रयम गोमयम वज्रासवेन सकुशकम और उसके बाद होता है उदक पात्रम। ऐसे सामग्रियों को लाइन पे रखना है। तो कुशत्रयण प्रथम कुशत्रयम इसको ऐसे हाथ में उठाइए। कुशत्रयण परिसमय्य ये अग्निकुंड के अंदर परिसमय्य करके ऐसा करके उसको उसका ऑल्टरनेट दिशा में डालना। उसके बाद गोमयेन गोबर थोड़ा सा लेके गोमयेन उपलिप्य जिस स्थान पे हवन करना है गोमय से लिपन कर रहे हैं। गोबर शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। उसके बाद गोमयन के बाद द्वितीय गया तीसरा कुशत्रयम। अगला 3 कुशत्रय को पकड़ना। वज्रेण वज्रार्थ कुशत्रयेण उत्तर क्रमेण उलिक्ष्य जमीन पे इस प्रकार के करके उसका ऑल्टरनेट डायरेक्शन पे छोड़ देना है। वज्रेण वज्रार्थम कुशत्रयेण उलिक्ष्य के बाद द्वितीय कुशत्रयेण वज्रेण भौमौ 12 कुल्लपर्यन्तम उद्धृत्य ऐसे कुशा को पकड़ के फिर ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल डाल के उसका अल्टरनेट दिशा पे डाल के पानी छोड़ना। और उसके बाद बोलना जले है ना बुभुक्ष। ये बेसिक भूमि शोधन जब आप हवन करने जा रहे हो, भूमि शोधन के लिए कुशा के माध्यम से गोबर के माध्यम से अग्निस्थापन से पहले अग्निस्थापन के विधान के अनुसार कुशत्रयम गोमयम पुनः कुशत्रयम वज्रासवेकम उदक पात्रम ये 5 फैक्ट के ऊपर आपको काम करना है। फिर आप लकड़ी डाल के अग्निस्थापन अग्नि के मंत्र के अनुसार करना है। तो उस विधान को हम लोग चालू करते हैं। पहुँच कर हवन कुंड का प्रिपरेशन हेतु हवन कुंड हो गया। अब आपको लकड़ी डालना है। तो जिस दिशा पे आप बैठे हैं, अगर आप तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अलग दिशा होगा, वैदिक प्रयोग कर रहे हैं हवन के लिए उसका अलग दिशा होगा, रात्रि हवन उसका अलग दिशा होगा। तो बेसिक जो सहज सुविधा है उसके लिए जो हम लोग हवन या यज्ञ करते हैं उसके लिए आपको नीचे थोड़ा मोटा लकड़ी देना है। ये सबसे ज़्यादा समस्या हवन करने वालों के लिए होता है, आग सही से नहीं लगना, और लगे भी तो बहुत देर तक आग नहीं रहना। तो सारे मंत्रों को आप पूरा आहुति नहीं दे सकते हैं, बीच में बुझेगा, फिर आप उसके लिए दोबारा अग्नि संयोग करेंगे। तो ये डिस्टर्ब नहीं हो, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से प्रैक्टिकल जब हो जाएगा आपके अंदर उसका रेगुलरिटी आ जाएगा, तब आप फिर बिना आग बुझे और कंटिन्यूअस विथ ए करेक्ट फ्लो विथ ए करेक्ट टेक्नोलॉजिकल हवन एक आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। तो नीचे मोटा लकड़ी आप इस साइज पे काटेंगे जो आपका अग्निकुंड है उसके अंतर्गत, ना ज़्यादा बड़ा हो या ना छोटा हो, और उसके अंदर समाये। लेकिन आप अगर कोई बड़ा हवन वगैरह देखेंगे तो वहाँ बड़ा लकड़ी का भी पीस डाला जाता है, तो वो अलग विधा अलग पद्धति रहता है। तो चलिए पहला ये काम हम लोग नीचे मोटा लकड़ी डालते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पतला ये सेट पे ऐसे डाला जाए। लकड़ी सब अंदर सही विन्यास के अंदर रखने के उपरांत आपको अग्नि संयोग का मंत्र का पाठ करना है। ओम क्रावादमग्नि प्रशोमि दुरं यमराज्यं गच्छतु प्रवाह इहे वायमितरो जात वेदो देवेभ्य हव्यं बहुत प्रजानन। ऐसा करके अग्नि को संयोग करना और वहाँ से एक टुकड़ा लकड़ी निकाल के बाहर ला के पानी उधर छोड़ना। तो पहले अग्नि का संयोग करते हैं।
थोड़ा सा अग्नि निकाल के बाहर डालना। और उसके लिए ओम एषो हो देवा प्रतिशो न सर्वा पूर्वः जात सबगर्व अंतः सएव जात सजनिष्यमाण प्रत्यकालाम तिष्ठति सर्वतोमुखः। ऐसा करके थोड़ा पानी उधर छोड़ना या चारों दिशा में पानी देना। और हवन कुंड के ऊपर में अगर आपका पाइपलाइन का व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप चारों तरफ पानी छोड़ेंगे। अब उसमें न्यास करना। ओम अग्निपंचाक्षर मंत्रस्य कौष्टुभ विरूपाक्षर से त्रिष्टुप गायत्री छंद अग्निर्देवता अंग बीजंग मंग शक्ति दरिति भूत कल्लोल प्रवर होम कर्मणे अग्नि चाटने विनियोगः अग्नि प्रज्वलितं वंदे जात भेद उदासन सुवर्ण वन्न ममलम समृतो सर्वतो मुखा सप्त जीवा मया यत्र सप्त सिद्धि तथैव च तं वंदे तं विरूपाक्ष अग्नि तस्मै नमो नमः। ऐसे अग्नि स्थापना के बाद ऋषि छंद के उपरांत अग्नि को प्रार्थना करना। अग्नि प्रज्वलितम वंदे जो मैंने बताया, अभी अर्थ तो दूसरा वीडियो में करता हूँ, पहले ये कर्मकांड इजीली समझ जाइए। ये अग्नि को प्रार्थना करने के उपरांत आप इसका दूसरा काम पहुंच स्थापन बेसिक खत्म होने के बाद कौन सा अब निर्णय है कि कौन सा अग्नि को आपको आमंत्रण करना है, स्वागत करना है बेसिक सहजता के साथ, और उन अग्नियों को स्थापन करना। उससे अग्नि स्थापन से पहले प्रायश्चित होम, यानी हमने जब लकड़ी जलाएंगे तो इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और लकड़ी का जो भी वहाँ रहेगा या उसमें भी कोई पाप नहीं हो, उसके लिए भूरादि षष्ठी कृतांत आहुति और प्रायश्चित होम आहुति ये देना पड़ता है। तो उसको कैसा किया जाता है उसके ऊपर मैं बेसिक कुछ मंत्रों पे आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले आप देख लीजिए क्या करना है। ओम भो स्वाहा इदम भो इदम अग्नये ओम भुव स्वाहा इदम भुवः इदम वायव्ये ओम स्व स्वाहा इदम स्वः इदम सूर्याय ओम भोर्भुवः स्वः स्वाहा इदम भोर्भुवः इदम अग्निवायु सूर्याभ्याम इदम नमः ओम तियाभ्याहुतिः होमः। इतना हवन से पहले का आहुति। उसके बाद प्रायश्चित होम हेतु उसके लिए आपको और करीब 4-5-6 आहुति देना पड़ता है। उसके बाद आप कंसर्न अग्नि देवी को बुला के अग्नि स्थापन करेंगे। अतः प्रायश्चित होमः तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासी शिष्टाय ज्येष्ठो वह्नितो मासे सुजानो विश्वे द्वेषा गुंषि प्रमुमुग्धस्मात् स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम तत्सत्वान्योऽग्ने वमो भवतीने दृष्टो अस्या ऊषा स्वव्युष्टौ अभयाख्येन वरुणं रराणो ब्रीहि मृळीकं सोऽवान एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ये द्वितीय आहुति गया। ओम तृतीय ओम आयाश्चाग्ने स्वन्माभि सस्ति पश्व सत्वमित्वमया असि आयानो यज्ञं वहास्यायानो देहि वेषजगु स्वाहा इदम् अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ओम येते सतं वरुणजे सहस्रजज्ञया पाशाविततामहं तहते भिन्नो अद्य सवितो तद्विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतेभ्यो। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मा दबाधवं भीमधवघो श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानगसो आदित्यये श्याम स्वाहा
इदं वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। हवन पे जिस अग्नि से, जो अग्नि से आपको हवन करना है, उस अग्नि का आवाहन करना और पंचा उपाचारण षोडश उपचारण पूजन करना। तो उसके लिए आप अग्नि को जो भी उपचार है उसका व्यवस्था के अंतर्गत कर सकते हैं, या फिर घृत में ही सब कुछ दिया जा सकता है। ओम पार्वतीनामाग्नये नमः। ओम पार्वतीनामाग्नये आवाहयामि। पार्वतीनामाग्नये त्रागच्छः। पार्वतीनामाग्नये अत्यधिष्ठानं कुरु। पार्वतीनामाग्नये मम पूजा ग्रहणं कुरु। पार्वतीनामाग्नये गन्धं नमः। पार्वतीनामाग्नये पादासनं नमः। पार्वतीनाय पाद्यं नमः। पार्वतीनाय गन्धं नमः। पार्वतीनाग्नये घृतनैवेद्यं स्वाहं। पार्वतीनामाग्नये घृतपुष्पं समर्पयामि। पार्वतीनामाग्नये नमः। ओम पार्वतीनामाग्नये स्वाहा। इदं पार्वतीनामाग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ये अग्नि का पूजन करना सामान्य घृत में ही सारे जो भी बेसिक उपचार है वो पार्वतीनामाग्नये आसनं आवाहयामि। अत्र गच्छ यः गच्छ मम पूजा ग्रहणं कुरु। पार्वतीनामाग्नये आसनं नमः। पादासनं नमः। पाद्यं नमः। पाद्योदकं नमः। और घृते अर्घ्यं समर्पयामि। पार्वतीनामाग्नये गंधम समर्पयामि। सिंदूरम समर्पयामि। पुष्पम, ये फूल है आपके पास, फूल छोड़ सकते हैं। फूल नहीं है, घृत में ही दिया जा सकता है सारा घृत में। और पार्वतीनामाग्नये घृत नैवेद्यम समर्पयामि एंड विद द पानाय स्वाहा। पानाय स्वाहा समानाय सक्रमा, जो ये पंच अपान इत्यादि स्वाहा आप ये 5 देने के बाद आप 9 फुल प्रूफ प्रिपेयर हो गए। अब कौन सा हवन करना है? अब ये दोष रहित थोड़ा बेसिक, हालांकि ये पूरा 100% टेक्निकली नहीं है। कर्मकांड के अनुसार बहुत सारे और भी विधाएं हैं, कुशांडी वगैरह बहुत सारा विधाएं हैं। मैं उतना डिटेल पे आपको नहीं जा रहा हूँ। इतना आप काम कर देते हैं, फिर जो मंत्र पे चलना है कहाँ चलना है, क्या करना है। अग्नि ब्राह्मण का गुरु है, तो पहले आप बोलते हैं अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। गणपति का एक आहुति देते ओम गंग गणपतये स्वाहा इदम गंग गणपते। गुरु का ओम गुरुभ्यो स्वाहा इदम गुरुभ्यो इदम नमः। ये और अज्ञा रक्षा करने के लिए हनुमान जी ओम हुम हनुमते स्वाहा इदम हुम हनुमते। ये बेसिक आहुति हो गया। आप कोई करता है कोई नहीं करता है, अपना अपना प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम ये जो चरु यहाँ, ये जो यज्ञ सामग्री यहाँ पर है, इसको खाली नहीं डालना है, इसको भी चेक करना है कि यहाँ कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं हो। कीड़े मकोड़े हैं और उसमें आप डाल रहे हैं तो उसमें भी दोष लग सकता है। और बिना घी का इसको नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत घी या अच्छा से इसके अंदर घी दे के उसको आपको प्रिपेयर करना है कि ये इसके अंदर भी जो अग्नि पे आप छोड़ेंगे तो ये इसमें भी घी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें गुड़ या जो कुछ भी मिष्ठान्न, क्योंकि हम इसके माध्यम से, अग्नि के माध्यम से सारे देवी देवताओं को भोजन दे रहे हैं। यानी आप अभी देवताओं को भोजन करने के लिए बैठे हो। ते देवा, गीता में भगवान बताते ते देवा भवयन्तु वा, अग्नि को दोगे तब अग्नि देवता के माध्यम से सारे देवी देवता शक्तिवान होंगे और बदले में आपको आपके जो अभिष्ट है वो आपको प्राप्त होगा। तो यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम। यज्ञ के माध्यम से बारिश और बारिश के माध्यम से अन्न और अन्न के माध्यम से हम सभी का पोषण और उत्पत्ति और प्राप्ति होता है। तो इसी अनुसार आप ये कार्य करें। अब आपको कुशवटु का धारण जब आप पूजा करते हैं तो उस समय करना चाहिए। अगर नहीं तो सोने का एक अंगूठी लिया जा सकता है या तांबे का भी एक अंगूठी अगर इस उंगली। ये जरूरी है कि आपके पास ये होना चाहिए। रक्षाकरण, और ये क्योंकि आगे से हम लोग कर दिए हैं तो उतना बेसिक पे नहीं जा रहे, सीधा हवन पे आ रहे हैं। और लेकिन तांत्रिक विधान पे कर रहे हो तो अपना रक्षाकरण इस समय आपको जरूर करना चाहिए कि आप जल ले लिए और अपना जो सिद्ध मंत्र है उस मंत्र को करके 3 बार फूंक के आप अपने चारों तरफ बंधन जरूर बना देंगे, क्योंकि हवन के दौरान किसी प्रकार की आप तक डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा। और प्रारंभ करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम गणानात्वं गणपतिगं हवामहे। प्रियाणात्वं प्रियपतिगं हवामहे। निधिरात्वं निधिपतिगं हवामहे। बसो मम अमजानि गर्भधमात्मशोदं गम गणपतये स्वाहा इदं गं गणपतये इदं नमः। ओम तद्विष्णुं परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दिव्यजखरातम्। ओम सुसदा नारायणाय नमः। ओम सत्यनारायणाय स्वाहा इदं नारायणाय नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकाय स्वाहा। इदं त्र्यंबकाय इदं नमः। ओम अंबिकां बालिके नमः। नैति कश्चन सास्वत्यस्वकस्वदिकं कम्पिल्लवासिने। ओम अंबिकाय स्वाहा। इदं अंबिकाय इदं नमः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीशपत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मान् बाधम् ईशान शरण मम ईशान। ओम महालक्ष्मी देव्ये स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देव्ये इदं पावकाना सरस्वती वाजिनी वाजिनी वृत्ति यज्ञ वृष्टियावसो। ओम मयीं सरस्वत्यै स्वाहा। इदं सरस्वत्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः दस्यवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ये जो अभी 9 आहुति हमने दिया, इसमें सबको हो गया बेसिक। तो सबसे पहले आप गणपति को दिए, फिर नारायण जी को, फिर भगवान शिव को, फिर माँ दुर्गा को, फिर माँ लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आखिरी में गायत्री। ये इतना बेसिक जो सप्ताहुति आप देने के उपरांत आप अगर कलश स्थापना किए हैं तो 5 आहुति कलश स्थापना हेतु आपको देना पड़ेगा। उसमें ओम आयुर्देहि जसोर्देहि श्रियं देहि तमेव च पुत पुत पवं च देहि मे गणनायकं गम गणपतये स्वाहा। इदं गम गणपतये इदं न ओम यस्सलम्नि सुतामेघा सिन्धुसागरान्यकुकुसुमतात्मने नमः स्वाहा। इदं वरुणाय धनुः इन्द्राग्नि यमुनैरुता वरुणानिलधनादिपा संग्रपतमोनिचनन्दममन्दुरादिपाळेभ्यो स्वाहा। इदं दपाळेभ्यो नमः। ओम सूर्यशंकराज्ञाजी भूतकरवकेन्द्रमादित्यनवग्रेभ्यो स्वाहा। इदम् आदित्यादिनवग्रहविदमं स्थाने सूर्य नमस्तुभ्यं रूपस्कपदायिनि स्थान कामप्रदेवी सदा मंगलकार्यं ग्रामदेवताय स्वाहा। इदं ग्रामदेवताय इदं नमः। ये 5 आहुति गणपति आदि जो हम लोग पूजन करते हैं, इसमें गणपति, वरुण देवता, नवग्रह, दशदिगपाल और ग्राम देवती, उसके साथ ओम शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थ हृदय नारायण नमस्ते स्वाहा। इदम इष्ट देवताय स्वाहा। इदम इष्ट देवताय इदं नमः। ये कुल मिला के 6 आहुति गणपत्यादि पंचदेवता, मुख्य नवदेवता और प्रारंभिक हवन, इतना करने से उसके बाद जो कंसर्न सिस्टम पे आपको जाना है, पकड़ लीजिए। एक उदाहरण के हिसाब में मैं आपको कहूँगा, गायत्री मंत्र अगर आप नित्य जपते हैं 3 माला तो 30 आहुति बनता है। तो इसी हिसाब में आपको 30, 31, 33 आहुति देना है। और नहीं आप 1 माला जपते हो तो बेसिक जानने के लिए 11 आहुति। यहाँ से हवन का जो आप जो साधना करते हैं उस साधना स्ट्रक्चर के अनुसार उतना दशमांश, अगर 100 माला 108 जाप है तो आपका उसका दशमांश करीब 11-12 आहुति, मेनली 11 आहुति 1 माला के लिए आपको देना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नाम पद। ओम भो अमर 11, जैसे 1 दशमांश आहुति हो गया, 10-11 आहुति हो गया, ऐसे पानी लेंगे। ओम अग्निदेव गायत्री संतुष्टो भवः वरदो भव जप यज्ञ हवने संतुष्टो भव वरदो भव जप सिद्धिमस्तु। ऐसा करके पानी थोड़ा सा आचमन करना और जमीन पे छोड़ देना और ऐसे अपने हस्त प्रक्षालन कर लेना। हर कोई भी जप करते हैं, हवन करते हैं, आहुति देते हैं तो पानी नीचे छोड़ना ये अत्यंत आवश्यक विधान होता है। मैं इसका कोई साइंटिफिक कॉज अभी तक नहीं ढूंढा, साइंस का छात्र हूँ और साइंस के ऊपर ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि जब आप पानी छोड़ते हो तो आपका आहुति कंसर्न देवी देवताओं के पास पहुँचता है और कहीं शैतान या राहु खा नहीं जाता है, ऐसा कहा गया। मुझे इसका कोई अभी तक राइट क्लॉज नहीं मिला, इसलिए मैं इसे नहीं कहूँ। लेकिन आप जब हवन और आहुति या जप के बाद आप जब अपने ज़मीन पे पानी छोड़ते हो
तो उसमें ये तो जरूर होता है कि पानी छोड़ने के बाद एक शीतलता और एक आपका फोकस उसमें बिल्डअप कर। तो 11 आहुति हो गया। मैं यहाँ पूरा आहुति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोटा करने के लिए जितना कम हो सके। जैसे गायत्री का 11 आहुति भी है। आप इस प्रकार के जब माला बाएं हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, अकेले अगर हवन कर रहे हो, अगर आपके साथ कोई है तो अलग बात है, क्योंकि आपको इधर सामग्री भी देना है, घी भी देना है, मंत्र भी करना है और जाप का काउंट भी करना है। तो ऐसा एक जाप का मंत्र का मशीन भी आता है जिसको आप मंगा सकते हैं और इसको बाएं हाथ में आप जितना आहुति देते हो काउंट कर सकते हैं। तो आगे चलिए, महामृत्युंजय का अगर आप एक माला जपते हैं तो उसका 1.11 वाला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकाय स्वाहा इदं त्र्यंबकाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकाय स्वाहा इदं त्र्यंबकाय इदं नमः। ओम त्र्यंबक। ये इस प्रकार जैसे आप अगर एक दिन में महामृत्युंजय जप का जाप करते हैं तो उसका 1/10 आहुति और फिर जल को छोड़ना। उसके बाद अगर आप और कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पूर्णाहुति की ओर चलना है। और पूर्णाहुति का विधान यही होता है कि जिन अग्नि को आप बुलाए थे उस अग्नि को आप गच्छ करा के फिर आप मूढ़ नामाग्नि को आप आमंत्रण करेंगे और मूढ़ नामाग्नि को आप जो भी आहुति दे के फल का समर्पण, शांतिकरण और दूध से शांतिकरण और उसके बाद अग्नि विसर्जन, ये इतना बेसिक चैप्टर है करने के लिए। तो चलिए, हम लोग का अभी हवन बाकी है, अब इसको करते हैं। वीडियो इतना शॉर्ट है। अगर आपको आगे कोई और ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर समझना या करना, आप हमें नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं या फिर 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। या ट्रेनिंग लेने के हमारा संस्था पे आप स्वागत है, हमारे गुरुकुल पे आपको स्वागत है। और ये हमने बेसिक नॉन प्रिपरेशन के साथ बताया और जो साधना रेगुलर करते हैं, क्योंकि हवन कुंड परमानेंट गुरुकुल पे है भी, तो आप लोगों को बड़ा कोई हवन भी करना है तो इस प्रकार के हमारे कर्मकांडी सही प्रशिक्षित पंडित भी हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार का बड़ा हवन, या फिर आप पकड़ लीजिए आप जब करते हैं 1 लाख और 10,000 आपको हवन करना है, 11,000 हवन करना है, तो भी आप हमारे गुरुकुल पे स्वागत है। इस प्रकार के ब्राह्मण जो आपका तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन इत्यादि जो भी कराना है विधान के अनुसार आपका करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।